So now we'll learn axioms. Axioms 1. ठीक है, axioms 1. What it says? Things which are equal to the same thing are equal to one another. First says things which are equal to the same thing are equal to one another. इसको हम बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझने की कोशिश करेंगे. लाइक वी आर 3 पर्सन. मैं हूँ, यहाँ पर 2 मेरे फ्रेंड्स हैं, एक राम है एंड एक श्याम है. ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं. ठीक है, आई एम हैविंग 10 एंड श्याम के पास भी 10 है एंड राम के पास भी 10 है. तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? लाइक आई एम ए, ही इज बी एंड ही इज सी. इफ ए इक्वल्स टू बी, B equals to C, then A equals to C. हमें नहीं पता था कि किसके पास कितनी है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास 10 है, उन लोगों के पास भी 10 है, बट ये दिया नहीं है. सिर्फ इतना कहा है कि मेरे पास 10 है एंड आई एम इक्वल टू राम. सो ऑटोमेटिकली राम के पास कितनी हो गई? 10 हो गई. नाउ राम और श्याम के पास 10 है, ये कहा नहीं है, बट इफ आई एम सेइंग राम इज इक्वल्स टू श्याम, मीन्स श्याम के पास भी कितनी हो गई? 10 हो गई. सो इनडायरेक्टली मैं और श्याम दोनों क्या हो गए? सेम हो गए. ठीक है, कुछ भी ऐसा केस ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम चॉकलेट लें. वी कैन टॉक अबाउट एज ऑल्सो. कोई भी चीज अगर हम लेते हैं, इफ ए इक्वल्स टू बी, ए बी के इक्वल है एंड बी सी के इक्वल है, देन ऑटोमेटिकली ए इक्वल्स टू सी. ये हम कहीं भी मैथ्स के किसी भी फील्ड में या और भी किसी केस में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज जनरलाइज एक्सॉइम एंड इट इज वेरी इजी. इसको समझने के लिए हम फिर से कोई एग्जांपल लेते हैं. लाइक मेरे पास एक सर्कल है. ठीक है, इस सर्कल का एरिया इज इक्वल टू ये स्क्वायर के एरिया के बराबर है. ठीक है, दिस इज सर्कल, दिस इज स्क्वायर. So what I am saying? Area of circle is equal to area of square. ठीक है, स्क्वायर को इन शॉर्ट आई एम राइटिंग SQ. ना स्क्वायर का जो एरिया है, यही वाले स्क्वायर का, इट इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया. द एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to area of this rectangle. फ्रेंड्स, एक जनरल एग्जांपल है. ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से एरिया सेम हो सकते हैं, मींस नंबर के हिसाब से. बाकी अगर शेप्स के हिसाब से देखें तो ये कभी भी सेम नहीं होंगे. इनकी जो न्यूमरिक वैल्यू है, लाइक एक एग्जांपल ले लें कि एरिया ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप क्या कह रहे हैं? वो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. सो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर हम कह रहे हैं इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है. सो ऑटोमेटिकली इस रेक्टेंगल का एरिया भी कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फाइनल कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, क्योंकि तीनों की न्यूमरिक वैल्यू क्या है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वही बात हुई. इफ A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C, देन A इक्वल्स टू C. ठीक है, ये जो एरिया मैं इक्वल बोल रही हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज या मेजरमेंट वाइज सेम ले रही हूँ, मीन्स इनकी न्यूमरिक वैल्यू सेम है. तो हमारे सर्कल का एरिया कितना था? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड आई एम सेइंग एरिया ऑफ सर्कल इज equals to area of this square.
सो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यही वाला स्क्वायर जो 100 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, नाउ आई एम सेइंग एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, मीन्स ये भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो देखिए हम खुद ही देख सकते हैं कि नाउ वी कैन से द एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये सिंपल सा हम हमारे नॉर्मल लाइफ में कैसे भी एग्जांपल लेके फॉलो कर सकते हैं। आई एम इक्वल टू हिम, ही इज इक्वल टू हिम, सो आई एम इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इफ ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, देन ए इक्वल्स टू सी। सो ये लॉजिक यहाँ पर काम करेगा एंड दिस इज एक्सोइम नंबर 1। ठीक है, नाउ सेकेंड सेज if equals are added to the equals, this is second. If equals are added to equals, the wholes are equal. The wholes are equal means कोई भी इक्वल चीज़ों में अगर हम कुछ इक्वल ही ऐड करें तो जो टोटल होगा मीन्स होल होगा वो भी इक्वल होगा। इसको हम एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। लाइक आई हैव अ टब, इसमें हमारे पास 5 लीटर ऑफ वाटर है। इट मे बी टब, बकेट, जो भी आप चाहें, वेसल। Another is also having 5 लीटर। ठीक है, ना इसमें मैंने 2 लीटर्स ऐड करा, 2 लीटर वाटर इसमें हमने ऐड किया। सो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 मीन्स 7 लीटर। सेम अमाउंट हमने यहाँ भी ऐड किया। ठीक है, 2 लीटर अगेन आई हैव एडेड इन दिस, सो ये भी कितना हो जाएगा 7 लीटर। ठीक है, देखिए क्लियरली दिख रहा है। इफ इक्वल्स मीन्स ये इक्वल थे, दोनों की कैपेसिटी जो थी 5 लीटर की थी, दोनों इक्वल थे। 5 लीटर में हमने इक्वल ही ऐड किया तो आंसर या होल जो आया वो भी क्या आया, इक्वल आया। फाइन, सिंपल हम एल्जेब्रा में भी यूज करते हैं अगर आपको याद हो। लाइक x इक्वल्स टू y है, इफ 2 इज एडेड, 2 यहाँ भी ऐड किया, 2 यहाँ भी ऐड किया, देन आवर इक्वेशन विल बी x + 2 एंड y + 2। ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मैं आपको x और y की वैल्यू दे देती हूँ। x was 10, द वैल्यू ऑफ x was 10, द वैल्यू ऑफ y was 10, क्योंकि कंडीशन क्या है, इक्वल्स में ही इक्वल्स ऐड कर रहे हैं। अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें, हमारी इक्वेशन x + 2 इक्वल्स टू y + 2 थी। नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, 10 + 2, 10 + 2, तो आंसर विल बी 12 इक्वल्स टू 12। तो देखिए होल इक्वल आया। एल्जेब्रा में हम ये जनरली यूज करते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया कि हमारे पास कोई बकेट है, उसमें कुछ अमाउंट है, और दूसरी बकेट है उसमें भी उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर है। अब उसमें हमने कुछ अमाउंट, इक्वल अमाउंट ऐड किया, तो टोटल भी क्या होगा, दोनों बकेट में सेम रहेगा। ठीक है, सो सेकेंड इज वेरी इजी। If equals are added to the equals, the wholes are also equal. Now third is same एक्सोइम जो है थर्ड सब्ट्रैक्शन के लिए है। थर्ड इज if equal are subtracted from the equal, थर्ड एक्सोइम्स। ठीक है, if equal are subtracted from equals, then the whole will be also equal. सेम एक्सोइम है, बस वो प्लस के लिए है और ये माइनस के लिए। सो सेम एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं।
आई हैव 2 बकेट्स, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, मान लीजिए यहाँ 10 लीटर है एंड यहाँ भी 10 लीटर है। अब इनमें से हमने कुछ वाटर को निकाल लिया, टेक आउट किया, मान लीजिए हमने 3 लीटर जो है बाहर निकाल दिया। सेम हमने यहाँ से भी 3 लीटर्स बाहर निकाल दिया। सेम एक्सोम है फ्रेंड्स, ये वाला और ये वाला, बस ओनली डिफरेंस इज यहाँ हमने ऐड किया है और अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया था और यहाँ पर हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पहले 10 था, 3 लीटर्स हमने निकाल लिया या यूज कर लिया, सो 10 - 3, सो आंसर विल बी 7। सिमिलरली हेयर ऑल्सो आंसर विल बी 7। सो व्हाट इट शोज कि होल्स आर ऑल्सो इक्वल, बट कब होंगे ये, जब हम इक्वल अमाउंट इक्वली चीज में ऐड करेंगे या इक्वली चीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम विथ मल्टीप्लिकेशन भी होगा एंड सेम विथ हाफ भी होगा। तो आगे के जो 2 पोस्टुलेट्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज हैं, मैं उनको इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, दोनों बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर्स है। इसको अगर हम ट्वाइस कर दें, मीन्स इनको डबल कर दें, इसमें 10 लीटर पानी और डाल दें, इसमें भी डाल दें, मीन्स डबल कर दिया तो 20 लीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड सेम ही हाफ क्या होगा, अगर यही बकेट है, इसमें 10 लीटर है, इसमें भी 10 लीटर है, अगर हम इनके हाफ्स कर दें, मीन्स इसमें से हाफ ऑफ द वाटर यूज कर लें। सेम हेयर, यहां भी हम हाफ ऑफ द वाटर यूज कर लें, तो 10 लीटर का हाफ कितना होगा, हाफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 5। फाइन, सेम यहां होगा, हाफ ऑफ 10 लीटर इज इक्वल टू 5 लीटर। फाइन, सो कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वल्स है, उसमें हमने इक्वल ऐड किया, देन होल विल बी सेम, सब्ट्रैक्ट किया, देन अगेन होल विल बी सेम, मल्टीप्लाई किया तब भी वही आंसर रहेगा, एंड हाफ्स कर दिया तब भी आंसर वही रहेगा। ठीक है, बट कंडीशन इज इक्वल्स होना चाहिए और जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। सो दीज आर इंपॉर्टेंट एक्सोम्स ऑफ यूक्लिड्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, the whole is greater than, whole is greater than the part if, एग्जाम यहां तक है, होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, इफ A is greater than B, then there exists C also। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूं। C also, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास 10 लीटर का कैपेसिटी का टैंक है। हमने इसके वाटर को किसी ग्लास में थोड़ा सा निकाल लिया, दिस इज ग्लास। इसमें मान लीजिए मैंने 2 लीटर या ग्लास है, बकेट है, स्मॉल बकेट है, वेसल है, जो आपको समझना है वो समझ लीजिए। ठीक है, इसमें हमने 2 लीटर वाटर इसमें से निकाल लिया। घर में हम जनरली यही करते हैं, एक बड़े टैंक में भर लेते हैं और उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया। ठीक है, अब 10 में से 2 निकाल लिया है तो इसमें कितना बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। मान लीजिए उसको भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे। ये होल है, सबसे बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमेशा इस पार्ट से बड़ा होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा अमाउंट निकाला है तो ये छोटा ही है ना। एंड ये वाला पार्ट जो है इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि इसमें भी एक पार्ट ही निकाला है हमने। इस 8 लीटर की कैपेसिटी में क्या हम 10 लीटर पूरा निकाल सकते हैं? नहीं, 10 लीटर का तो हमारा ये बड़ा वेसल है, उस बड़े वेसल में से हमने 2 लीटर्स निकाल लिया है, तो ये अमाउंट जो है ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस होगा। मीन्स इसको मैं नाम दे देती हूँ, मान लीजिए ए,
and this is B. If A is greater than B, then there exists C also. मीन्स इस वेसल के लिए अपने आप ही जगह बन जाएगी क्योंकि इसमें रेस्ट ऑफ द 8 लीटर्स आ सकता है. मीन्स A is always greater than B and A is always greater than C. और इन दोनों को अगर मिलाएं तो वो A के बराबर आएगा. बट इंडिविजुअली पार्ट जो है वो उस पार्ट से हमेशा होल जो है वो बड़ा होगा. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. ऑब्वियस है, ये होल है मीन्स टोटल है. टोटल हमेशा उस पार्ट से बड़ा ही होगा. एक मेरे पास स्केल है, एक और एग्जांपल लेते हैं. एक हमारे पास स्केल है, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर की ये स्केल है. ठीक है, हम जनरली जब स्केल यूज करते हैं तो हमसे टूट जाती है, पार्ट्स हो जाते हैं, या हमने उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया. जो पार्ट्स ब्रेक हुए, एक ये पार्ट था जिसकी मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है. मीन्स इस स्केल को जब हमने तोड़ा तो उसका एक जो ये पार्ट है दिस इज 3. सो ऑब्वियस है 12 इज ग्रेटर देन 3 होगा. मीन्स होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट. बचा हुआ जो पार्ट आया, एक पार्ट तो 3 टूटा, तो ऑब्वियस है दूसरा कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि स्केल टोटल 12 थी, उसको मैंने तोड़ दिया, तो एक छोटा पार्ट हो गया, एक बड़ा पार्ट हो गया, दिस इज 9. बट अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये इस पार्ट से भी बड़ा ही है. मीन्स ये जो होल है इसको मान लीजिए हमने नाम दिया A, दिस इज B एंड दिस इज C. सो A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C. मीन्स अगर A B से बड़ा है तो एक पार्ट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि स्केल टूटी 2 पार्ट में है तो सेकेंड पार्ट भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. तो वही वो कहना चाह रहे हैं, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स. एंड इसी में हम एक और चीज बताना चाहेंगे. ग्रेटर तो है ही है, A जो है वो B से बड़ा है, A जो है वो C से बड़ा है, एंड A इज ऑलवेज इक्वल टू B प्लस C. बिकॉज इन दोनों जो पीसेज हुए हैं स्केल के, उनको ज्वाइंट अगर करेंगे तो फिर 12 सेंटीमीटर का स्केल बन जाएगा. देखिए B 3 सेंटीमीटर का पार्ट था, ये 9 था, तो टोटल कितना आ जाएगा, 12. सिमिलरली हमारे इस वेसल के केस में आते हैं, हमने उसमें से 2 लीटर वाटर बाहर निकाल लिया था और एक में 8 लीटर निकाल लिया था. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे B एंड C को, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, A के इक्वल जाएगा. मीन्स A जो है वो हमेशा B प्लस C के इक्वल होगा एंड A हमेशा इन पार्ट से ग्रेटर देन ही होगा. ठीक है, सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स.